हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे काकोरी कांड। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों का हिस्ट्री की क्लास चला रहा हूं, प्रॉपर डेली आप लोगों की एक क्लास हिस्ट्री की होती है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हम मॉडर्न हिस्ट्री को बता रहे थे। इसमें आप लोगों के यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई या फिर और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आने वाले मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। काकोरी कांड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काकोरी कांड हुआ क्या था मेरे भाई। यह काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में किया गया था। अब चौरी चौरा कांड के बाद हमारा काकोरी कांड होता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड में क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले देते हैं और यह इसमें बहुत ही अहिंसा होती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक थाने को जला देते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा काकोरी कांड। यहाँ के काकोरी कांड में नवयुवक लोग जो थे, यानी जो किशोरावस्था के लोग थे, 25-30 की अवस्था में जो लोग थे, वो लोग बहुत ही वो हो गए, मतलब मेरे भाइयों, मतलब कि बहुत ही दुखी हुए कि महात्मा गांधी जी को यह वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक, तो हुआ क्या था कि इसमें काकोरी कांड में हुआ क्या था कि 11 लोग मिलके एक सरकारी ट्रेन को लूटा था। ठीक है, क्या किया था, सरकारी ट्रेन को लूटा था। अब आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था, इसमें कुल 11 लोग शामिल थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिस्कस करता हुआ चलूँगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। यह आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड का मकसद क्या था मेरे भाई, तो काकोरी कांड का मकसद ये था कि सरकारी खजाने को लूटना था। ठीक है, उस ट्रेन में क्या था, जो कि कहाँ से चल रही थी, सहारनपुर से, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। ठीक है, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। इसमें क्या हुआ था, सरकारी खजाने को रखा गया था, बंदूकें, बम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने मतलब कि आज़ादी को दिलाने के लिए, आज़ादी को लाने के लिए क्या किया कि सोचा कि अगर हम लोगों के पास हथियार नहीं होंगे तो हम आज़ादी को कैसे दिलाएंगे। हुआ क्या कि अंग्रेज़ों के पास तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बम वगैरह वगैरह, बंदूकें, सारी चीज़ें, यानी वो लोग लैस थे इन सब चीज़ों से, यानी उनके पास हर एक प्रकार का संसाधन था। लेकिन हमारे भारतीयों के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया, सरकारी खजाने को लूटना चालू कर दिया। पहले ये लोग बहुत मतलब अमीरों के घर में लूट चोरी करते थे। इससे क्या हुआ कि लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा, इसलिए उन लोगों ने इसको छोड़ दिया। ठीक, अब तब इन लोगों ने सोचा, या इसमें 11 लोग हैं, अभी मैं आप लोगों के सारे लोग क्रांतिकारियों का नाम भी बताऊंगा। बहुत ही क्या कहते हैं, सम्माननीय है इनके। मैं इनको जय हिंद बोलूँगा, यार भारत माता की जय बोलो एक बार सभी स्टूडेंट। अभी इनको जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना संघर्ष करने के बाद भी इन लोगों को उस समय इनकी जो फांसी की सज़ा हुई है वो तो जायज़ है मेरे भाई, मतलब कि नाजायज़ नहीं जाएगा। आज़ादी तो मिलेगी ही, आज़ादी तो मिलेगी ही। ठीक, तो हुआ क्या कि काकोरी कांड में इन लोगों ने सरकारी ट्रेन को लूटा, उसके सरकारी खजाने को लूटा। तो इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हुआ क्या था कि इसमें सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। ठीक, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को वो लोग नहीं पकड़ पाए थे। यानी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को पॉइंट्स को लेके बताऊंगा भाई, इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को लूटा, जिसमें अंग्रेजों का बंदूक, बम, पैसे आदि को लूटा गया था। ठीक है, चलिए काकोरी कांड में शामिल लोग, यानी काकोरी कांड में कुल 11 लोग शामिल थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसमें सर्वप्रथम थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही बड़े उस समय के क्रांतिकारी लीडर थे, नेता भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, मरारी शर्मा, वरमारी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाइडी, मुकुंद लाल ठाकुर, रोशन सिंह। ठीक, तो ये सभी व्यक्ति, और भी लोग हैं जिनका भी हमें पता नहीं है नाम, लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं, इन लोगों को ध्यान में रखिए। इन लोगों को सज़ा भी मिली है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और एक है हमारे ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह तो इस केस में शामिल भी नहीं थे, यानी इसमें काकोरी कांड में शामिल भी नहीं थे, लेकिन इनको भी क्या हुआ जाता है, फांसी दिया जाता है। ये भाई कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से इनको फांसी दी जाती है। ठीक है,
तो इन लोगों के साथ ही इन तीनों को मतलब कि फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को आगे सारी चीज़ों को बताऊंगा। इसमें देखिए, यही मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाइडी को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, इन चारों व्यक्तियों को क्या दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। बाकी सभी जो क्रांतिकारी थे उनको 2, 4, 5 साल 10 साल की सजा सुना के उन्हें रिहा कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पूरी जांच के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक लाइन बोलूँगा, जिसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, इसमें कौन बोला था, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि ये आज़ादी 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 ने तो पूरी। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं ना, ये पूरी चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी सुनवाई, जो कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई थी, ये पूरा उन्होंने देखा था। लेकिन हुआ क्या था, अंग्रेजों ने पूरी जांच की थी, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भेष बदल के अपनी भेष को बदल दिया, और मतलब कि कुछ ब्राह्मण वार्मण का भेष बदल के आए, उस कोर्ट में बैठ के सारी सुनवाई को सुना, यानी सारी कार्रवाई को सुना इन लोगों ने। ठीक, यानी इन्होंने सुना। और राम प्रसाद बिस्मिल जी से पूछा गया कि बताइए चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही मतलब उन्हें प्रताड़ना दी गई, यानी मारा पीटा सारी चीज़ों को करते हुए। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं भाई, कि इन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, यानी इन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, वो तूफा में जलने वाला चिराग है। किसके लिए बोला जा रहा है, आज़ाद जी के लिए। ठीक है, क्या कहें उन्होंने कि वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी फूंकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और अगर कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आज़ाद को, क्योंकि आज़ाद ही आज़ादी है। ये कौन बोला मेरे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल ने। बहुत ही अच्छी लाइन बोला, इनके लिए मैं भारत माता की जय बोलूँगा। इन क्रांतिकारियों को मैं सत सत नमन करता हूँ भाई, कि ऐसे क्रांतिकारी भी हमारे देश में हुए, और कुछ ऐसे भी गद्दार हुए हमारे देश में जो कि भारत को आज़ादी दिलवाने में इतना देर कर दिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को यार मैं नमन करता हूँ। आप लोग भी इनके इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों का मतलब कि सम्मान यार उतना करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन होता नहीं है उतना। ठीक है, कौन याद रखता है इन सभी चीज़ों को, भूल जाते हैं यार इन जमाने में। ठीक है, तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन होता है। अब इसको भी ध्यान रखेंगे, कानपुर अधिवेशन पूछा जाता है आप लोगों से कि 1925 ईस्वी में आप लोगों से पूछा जाता है कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय कांग्रेस महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो इसके पहले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए, कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजिनी नायडू। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये साइमन कमीशन 1927 में जो साइमन कमीशन आया है, यानी 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है। कब आता है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर थे, जो कि कुल ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, सारे के सारे जो मेंबर थे ब्रिटेन के थे, इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब इसमें अक्रूरता हुई कि भाई ये तो लोगों ने कहा ये तो श्वेत कानून है, सफ़ेद कानून है, ये तो इसमें भारतीय लोग एक भी नहीं शामिल हुए थे। इसके विरोध में क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में, यह विरोध कहाँ हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है मेरे भाई, तो लाहौर आपका है पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे है, पंजाब में लाहौर है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो मैंने क्या बताया मेरे भाई, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसमें लोग क्या हुए, विरोध करना चालू कर दिए कि इसमें हमारा एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं है। ठीक, और इसमें लाला लाजपत राय यार क्या करने निकले थे, ये एक जुलूस निकाला था। इसमें कहा कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इन्होंने ऐसा नारा लगाया कि गो बैक साइमन, यानी भारत छोड़ो साइमन, भारत से वापस जाओ। ये साइमन कमीशन को बताया इन्होंने कि साइमन कमीशन को बाहर भेजो। ठीक, यानी इन्होंने क्या नारा दिया, जब इन्होंने अपने जुलूस यानी रैली निकाली, तो उसमें कहा कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो अंग्रेज बहुत ही क्या हुए, गुस्से में आ गए, और उन लोगों ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। तो इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके खोपड़ी में एक
लाठी लग जाती है, इनके सिर पे एक लाठी लग जाती है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे भाइयों। अब 1928 ईस्वी में आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, यानी अधिराज्य की इन्होंने मांग की है। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट में यही मेरे भाई बातों थी। और यह मांग किससे की थी, यानी डोमिनियन स्टेट की मांग किसने की थी, अंग्रेजों से मांग की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया। इसमें मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग की, यानी इसमें आधा राज्य हम चलाएंगे, यानी नीचे वाले कामों को हम चलाएंगे, ऊपर वाले कामों को आप चलाइएगा। ठीक है, यानी आधा होगा। ठीक, जैसे कि पूरा वर्क होता है उसमें आधी वर्क को मतलब कि भारतीय लोग करेंगे, आधी वर्क को आप लोग करेंगे। जैसे पीएम आप, मुख्यमंत्री आप होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री आप होंगे, प्रधानमंत्री हम होंगे, यानी स्टेट को हम चलाएंगे, आप देश को चलाइए। इस प्रकार की मांग किसने की, मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि काकोरी कांड क्या हुआ था, काकोरी कांड में कितने लोगों को सजा हुई, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया भाई। काकोरी कांड क्यों हुआ और इसके करने का कारण क्या था, इसको मतलब कि भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए इन लोगों को हथियार की आवश्यकता थी। ठीक है, यानी जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए और राजेंद्र लाइडी, ये सारी ठाकुर रोशन सिंह, ये सभी क्रांतिकारी क्या चाहते थे कि हथियार चाहते थे भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए। इसलिए इनका और कोई मकसद नहीं था उस ट्रेन को लूटने के लिए, भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए इन लोगों ने उस ट्रेन को लूटा। ठीक, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, जिसमें सारे के सारे ब्रिटेन के थे, भारतीय एक भी नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। यह कहाँ पे इसका विरोध किया गया, पंजाब में, यानी पंजाब के लाहौर में इसका विरोध किया गया। ठीक है, और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो होती है इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है ना, लाठी चार्ज करवा देते हैं, जिसमें इनके सिर पे एक लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की यानी अधिराज्य की मांग की है। ठीक है, अंग्रेजों से। अब 1929 की कहानी मैं दोस्तों आप लोगों के अगले लेक्चर में, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, इस कहानी को मैं अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। तो इसके आगे मैं आप लोगों से विदा लूंगा और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इन शहीद देशवासियों के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।